हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए नेट सेट JRF 2023 के पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं ICT, जो कि इस पेपर 1 का 8th यूनिट है। दोस्तों, अभी तक हमने इस यूनिट में 7 लेक्चर्स अपलोड किए हैं और ये इसका 8वां लेक्चर रहेगा। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने वो 7 टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप लिस्ट जाइए, जहाँ पे NTA UGC नेट पेपर 1 के नाम का लिस्ट है। उसमें आपको अभी तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे और इससे पहले भी जो यूनिट्स हमने कंप्लीट किए हैं वो वीडियोस भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स और MCQs मिल जाएंगे, जहां पे नेट सेट प्रीवियस पेपर के नाम का लिस्ट है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इम्पोर्टेंट टर्म्स, और उसके बाद हमने कल से डिस्कस किया था यहाँ पर न्यू मीडियाज़ इन ICT। तो आज भी हम न्यू मीडियाज़ को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम आज पढ़ेंगे ईमेल और उसके बाद सोशल मीडिया, और उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है ईमेल। दोस्तों, ईमेल का मतलब क्या है? ईमेल का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल तो आपको पता ही होगा। मेल हम उस चीज़ को कहते हैं जब भी हम कोई लेटर किसी को सेंड करते थे, इसमें हम कोई मैसेज लिखकर किसी को सेंड करते थे, चाहे हम वो बाय हैंड किसी को फॉरवर्ड करते थे या बाय पोस्ट हम कहीं पर वो सेंड करते थे, उसको हम मेल कहते हैं। तो वही मेल जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करके सेंड कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करके हम किसी पर्सन को, किसी इंस्टीट्यूट को, यानी किसी और जगह पर हम मैसेज सेंड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ईमेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये एक टेक्स्ट मैसेज होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली हम सेंड कर देते हैं, जिसमें हम टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क यूज़ कर देते हैं। ये आपको पता है कि ये मैसेज जब हम टाइप करते हैं, इसमें तो हम या तो कीबोर्ड यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स हमारे पास होती हैं, स्टोर्ड होती हैं कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में, तो हम उन्हीं को शेयर करते हैं ईमेल के ज़रिए। तो यहाँ पर आप जानिए कि सबसे पहला ईमेल जो है वो किसने सेंड किया था या वो किसने क्रिएट किया था। रे टॉमलिनसन, उन्होंने पहला ये ईमेल सेंड किया था या क्रिएट किया था इन 1971 में। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे ईमेल के बारे में, कि जिसके बारे में क्वेश्चन अक्सर आता है। ईमेल जब हम किसी को सेंड करते हैं तो ऊपर सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो क्या होता है? वो होता है टू का ऑप्शन। टू में हम एड्रेस लिखते हैं, ईमेल एड्रेस लिखते हैं उस पर्सन का जिसको हमें ये ईमेल सेंड करना होता है। और ये भी आप जानते ही होंगे कि इसमें हम जितने एड्रेस चाहेंगे वो लिख सकते हैं। यानी अगर हमें एक पर्सन को ये ईमेल सेंड करना है तो हम एक पर्सन का एड्रेस यहाँ पर लिख देते हैं। अगर हमें 2 पर्सन को यही सेम ईमेल सेंड करना है तो हम 2 में 2 पर्सन्स का एड्रेस लिखते हैं। यानी जितने कैंडिडेट्स को हमें वो ईमेल सेंड करना है एट द सेम टाइम, तो हम उन सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर वो एड्रेस लिख देंगे, ईमेल एड्रेस लिख देंगे, तो सारे पर्सन्स को एक साथ ही ईमेल सेंड हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर एक और ऑप्शन होता है टू के बाद, जिसको हम कहते हैं CC। अब ये क्या है? CC का फुल फॉर्म पहले जानिए। CC का फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। अब एक कार्बन कॉपी का क्या मतलब है? दोस्तों, यहाँ पर भी हमें वो एड्रेस लिखना होता है, यानी ईमेल एड्रेस जिसको हमें ये सेंड करना होता है। लेकिन अब टू और CC में क्या फ़र्क है? दोस्तों, टू का मतलब है जो हमें मेन, जिसको हमें ईमेल सेंड करना है, और कार्बन कॉपी का मतलब ये है अगर हम किसी और पर्सन को भी ये सेंड करना चाहते हैं जो कि हमारे मेन रेस्पोंडर्स में नहीं आते हैं, यानी हम उनको कार्बन कॉपी सेंड करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी और के पास ये रिकॉर्ड रखेंगे जो हमने ईमेल सेंड किया है, जो टू के अलावा होंगे, तो हम उनका एड्रेस CC में रखते हैं, यानी कार्बन कॉपी हम किसी और को सेंड कर देते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो ये पर्सन होते हैं, चाहे टू वाले कस्टमर होते हैं, टू वाले रेस्पोंडेंट्स होते हैं या CC वाले होते हैं, इन सारे को ईमेल एड्रेस मिल जाता है। और अगर कोई रेस्पॉन्स मिलता है ईमेल का, यानी रिप्लाई मिलता है, तो इन सारे को वो रिप्लाई मिल जाता है। ईमेल एड्रेस हमने यहाँ पर अटैच किए हैं, उन सारे को रिप्लाई मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन इसमें आता है जिसको हम कहते हैं BCC। तो यहाँ पर कौन से एड्रेस हम देते हैं या इसका क्या मतलब है? का जो फुल फॉर्म है उसको हम कहते हैं ब्लाइंड
कार्बन कॉपी। अब ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी का क्या मतलब है और इसका क्या पर्पस है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब वो है कि इसमें हम वो पर्सन या उन पर्सन्स का एड्रेस लिखते हैं जिनको हमें ये मेल सेंड कर देना है, लेकिन बाय सेक्रेटली। यानी जो पहले वाले दो कैटेगरी हैं, टो वाले और सीसी वाले, इन दो को तो पता चलता है ईमेल एड्रेस कि किस किस को ये ईमेल सेंड किया गया है, एक को ईमेल एड्रेस पता चलता है। यानी जो ईमेल एड्रेस हम यहाँ पर यानी कार्बन कॉपी में लिख देते हैं, उन सारे को वो एड्रेस भी पता चलता है जो हमने टू में लिखा होता है। तो या टू में जो भी एड्रेस होते हैं उन सारे को इनका एड्रेस पता चलता है जो कि कार्बन कॉपी में होते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर होते हैं जिनका एड्रेस हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डाल देते हैं, इनको कोई भी ईमेल एड्रेस पता नहीं चलता है, ना तो टू वाले को या कार्बन कॉपी वाले को इन ब्लाइंड कार्बन कॉपी वालों का एड्रेस पता चलता है। यानी ये ईमेल तो रिसीव करते हैं लेकिन सेक्रेटली, यानी इनका ईमेल किसी को पता नहीं चलता है और न इनको उनका ईमेल एड्रेस पता चल देता है। और इसके अलावा जब उस ईमेल का रिप्लाई कर देता है, यानी जिसको हमने सेंड किया है, टू वाले ऑप्शन में जो मैन होते हैं वो जब उसका रिप्लाई कर देते हैं तो वो रिप्लाई सीसी वालों को मिल जाएगा, लेकिन बीसीसी वालों को वो रिप्लाई नहीं मिलता है। तो ये एक सेक्रेटली हम किसी और पर्सन को ये ईमेल सेंड अगर हमें करना होता है तो हम उस पर्सन का एड्रेस बीसीसी में डाल देते हैं। तो ये था कुछ एक्स्ट्रा इसके बारे में, कभी कभी इन पर भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद यहाँ पर एक और टर्म है जो कि है सोशल मीडिया। दोस्तों सोशल मीडिया आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया हम किसको कहते हैं। यानी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा मीडिया होता है जहां पर लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। इट एनेबल्स पीपल टू इंटरैक्ट विद ईच अदर एज ए कम्युनिटी। और ये भी आपको पता है कि आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि सोशल मीडिया में आते हैं, यानी जो हम यूज़ कर देते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पर कहेंगे फेसबुक, आप जानते हैं फेसबुक क्या है, एक एप्लीकेशन है जो कि सोशल मीडिया में आता है। इसमें बहुत सारे लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, कोई मैसेज पोस्ट करते हैं तो बाकी लोग उसको देखते हैं या उसका रेस्पॉन्स देते हैं, उसका रिप्लाई देते हैं। तो ये एक तरह का सोशल मीडिया है। इस तरह से ट्विटर भी आप जानते हैं, या इंस्टाग्राम या ब्लॉग्स जो होते हैं, ये सारे साइट्स, सारे एप्लीकेशंस ये आते हैं सोशल मीडिया में। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी मीडियाज़ हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि सोशल मीडिया में आते हैं। और आप में से बहुत कम लोगों ने ये सुना होगा सबसे पहला जो सोशल मीडिया क्रिएट किया गया था वो कौन सा है, क्योंकि वो आजकल यूज़ ही नहीं होता है, वो डिफंक है। जो सबसे पहला एप्लीकेशन या सबसे पहला सोशल मीडिया बनाया गया था उसका नाम क्या था? उसको हम कहते थे 6 डिग्रीज। 6 डिग्रीज एक ऐसा एप्लीकेशन था जो कि सबसे पहले क्रिएट किया गया था एज अ सोशल मीडिया, यानी जिस पर लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते थे। ये कब क्रिएट किया गया था? 1997 में इसको क्रिएट किया गया था। फिर ये 2000 में डिफंक्ट हो गया था कम्प्लीटली। तो इसको अगर आप देखना चाहोगे कि उसका लोगो कैसा दिखता था, यानी वो एप्लीकेशन कैसा था, यहाँ पर आप देखिए, यह है 6 डिग्रीज इसका नाम है। सबसे पहला जो सोशल मीडिया या एप्लीकेशन है यही वो एप्लीकेशन है, इसको आप याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप्स तो आप जानते ही हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी कंपनी होती है, कोई इंडिविजुअल भी अगर कोई ऑनलाइन कोई काम करता है तो हर एक अपना एप्लीकेशन बना देता है। तो इस एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है या क्या पर्पस इसका होता है? दोस्तों इसके 2 पर्पस होते हैं। एक पर्पस तो ये है कि जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है, यानी जिसकी वो एप्लीकेशन है, एक तो वो अपनी उस चीज़ की पूरी इंफॉर्मेशन उस एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर देते हैं। यानी आपको चाहे किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उससे रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड, उस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आपको हर एक इंफॉर्मेशन वहाँ उस एप्लीकेशन पर मिल जाती है। तो इसका फ़ायदा ये भी होता है कि अगर लोगों को कांटेक्ट करना होता है तो वो भी उसी एप्लीकेशन के ज़रिए
उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं, उस इंस्टीट्यूट तक पहुंच सकते हैं और उनसे वो कम्युनिकेशन उस एप्लीकेशन के ज़रिए कर सकते हैं। तो यही इन एप्लीकेशन का मकसद होता है। और आजकल आप देखते हैं यानी हर कोई ऑनलाइन होने वाला बिज़नेस जो भी होता है उसके लिए एप्लीकेशन ज़रूरी होती है, और इसकी वजह से वो चीज़ मैक्सिमम लोगों तक इजीली पहुंच जाता है। तो उसके बाद भी कुछ और यहाँ पर टर्म्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।